हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर और विथ में स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। और ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए और बिहार सचिवालय सीजीएल 4 आने वाला है, उसके लिए करेंट अफेयर हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। जो करेंट अफेयर है, आज का करेंट अफेयर है विद्या, क्या नाम है, विंध्या रानी देवी, ये कांस्य पदक जीती है। तो विद्या देवी, ये विद्या रानी देवी है जो कांस्य पदक जीती है, लेकिन किस खेल में जीती है और क्या है ना। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये जो वेट लिफ्टिंग है, यानी कि जो वजन उठाते हैं ना, वजन उठाते हैं वेट लिफ्टिंग, उनमें ये जीते हैं। क्या जीते हैं? तो कांस्य पदक जीती है, ठीक है। और ये जो कितना केजी में खेलते हैं, ये 55 केजी में जीते हैं, ठीक है। तो पूछता है कभी कभी कि कितना केजी में वो खेले हैं, ठीक है। तो ये 55 केजी में है। ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये आयोजित जो हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। कहाँ में? तो ये आयोजित जो हुआ है ये थाईलैंड में हुआ है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? यानी कि बैंकॉक होता है, ठीक है। थाईलैंड के राजधानी जो है बैंकॉक में है। उसी तरह से ये भारत की है ना। ये जो विद्या है ना, विंध्या रानी देवी है जो कांस्य पदक जीती है। कितना केजी में खेलती है? तो 55 केजी में। और ये कहाँ में आयोजित हुआ था? तो अगर इस तरह से पूछता है आयोजित, तो ये थाईलैंड में हुआ था। अब पूछता क्या कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक बोलेंगे, ठीक। तो थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक। ये कहाँ की है? यानी कि विंध्या रानी देवी जो है ये कहाँ की है? तो ये भारत की ही है। कहाँ के? भारत की है। कहाँ की? तो भारत की। भारत में कहाँ में? तो ये मणिपुर की है। भारत में इनका जो घर है मूल, वो कहाँ में पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ में है इनका? मणिपुर। और ये क्या, कौन सा है? तो वेट लिफ्टर है ना, मणिपुर। ये क्या हो जाएगा? मणिपुर। और ये क्या, यानी भारत की कौन सी है? तो वेट लिफ्टर है, यानी कि वेट को, यानी वजन उठाते हैं। उसी तरह से 2022 में जब ये कॉमन है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें ये सिल्वर जीते थे, ठीक है। सिल्वर जीते थे। कब? तो 2022 में, यानी कि वेट लिफ्टर में जो 55 केजी में कौन, विंध्या, हाँ, विंध्या रानी देवी खेले थे, वो 2022 में क्या जीती थी? सिल्वर जीती थी। और अभी भी क्या है ना, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2010 में हुआ और 2021 में हुआ। तो 2010 में ये गोल्ड जीती थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विंध्या रानी देवी है ना, विंध्या रानी देवी जो कहाँ की है? मणिपुर की। और जब ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2010 में जब आयोजित हुआ, तो कौन सा पदक जीती थी? तो ये जो जीते थे गोल्ड जीते थे, यानी कि स्वर्ण, है ना, सोना। जे उसी तरह से 2021 में हुआ था। कब? तो 2021 में जब हुआ था, तो ये अपना सिल्वर, है ना, कौन सा पदक जीते थे? सिल्वर लिए थे, है ना। चलिए उसी तरह से मणिपुर का ये हम लोग देख लिए हैं। तो मणिपुर की थी और कांस्य पदक अभी जीती है। और कितना केजी में खेलती है? 55 केजी में खेलती है। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड की अगर राजधानी पूछता है तो बैंकॉक हो जाएगा। और ये कौन सा खेल खेलते हैं, यानी कि कौन सा ये है? तो वेट लिफ्टर है ना। कौन सा खेल से संबंधित है ये? तो वेट लिफ्टर है। कभी कभी ये भी पूछता है ना कि विंध्या, है ना, विंध्या रानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे, यानी क्या? वेट लिफ्टर, यानी कि वजन को उठाते हैं। कहाँ की है? तो मणिपुर की है। थर्ड में हो गया यहाँ पे। तो हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स कब? 2022 में जीती थी। कौन सा? सिल्वर जीती थी। और 2010 में जब हुआ था तो गोल्ड जीती थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2010 में गोल्ड जीती थी और 2021 में यही हुआ था, तो सिल्वर यहाँ पे जीती थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि मणिपुर में अभी जो उस तरह से अहिंसा हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसमें जो जनजाति था, है ना, दो गो जनजाति थे। कौन? तो एक मैतेई जनजाति थे, एक कुकी जनजाति थे, है ना। कौन कौन से? तो मैतेई और कुकी जनजाति थे। ये दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, बाकी आप लोग देखे ही होंगे। चलिए, अगर मणिपुर की राजधानी पूछता है तो मणिपुर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? आपका इम्फॉल में हो जाएगा। कहाँ में? मणिपुर की राजधानी अगर पूछता है तो इम्फॉल हो जाएगा। सबको मोस्ट ऑफ याद ही होगा, है ना। चलिए यहाँ से अब हम लोग देखेंगे
कि क्या पहले भारत का हिस्सा था? तो इस टाइम क्या था कि जब हमारा संविधान बना, यानी कि अंग्रेज लोग चले गए, संविधान हम लोग का बना, तो 1947 में जब अंग्रेज लोग जाने के लिए सब सोच लिए थे, तो 1947 में मणिपुर का शासक कौन था, है ना? मणिपुर का 1947 में जो शासक थे वो राजा, है ना, महाराजा कौन थे? तब बोधचंद्र नाम था। क्या नाम था इनका? बोधचंद्र नाम था। यानी कि अगर डायरेक्ट पूछता है कि 1947 में जब अंग्रेज लोग चला गया तो मणिपुर में शासक कौन कर रहे थे, तो यही महाराजा बोधचंद्र थे। भारत में, है ना, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि भारत में जो मणिपुर को इंक्लूड किया गया, कब? तो भारत में 21 सितंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को इनको इंक्लूड किया गया, भारत का अंग बना। यानी कि ये अंग बन गया था कब? तो 15 अक्टूबर 1949 को। कब बना था ये? यानी कि भारत का अंग बन गया था कब? 15 अक्टूबर 1949 को। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जब अंग्रेज लोग चला गया 1947 में, शासक कौन थे? तब बोधचंद्र, है ना, बोधचंद्र वहाँ का शासक थे। और भारत में कब? तो 21 सितंबर 1949 को, है ना, 21 सितंबर 1949 में शामिल हुए, ठीक है। भारत का अंग बना 15 अक्टूबर 1949 में, है ना, यानी कि भारत का ये मणिपुर है जो अंग बन गया था कब? 15 अक्टूबर 1949 में। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि संविधान लागू हो जाता है। संविधान लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है। उसके बाद मणिपुर को अनुच्छेद 370, है ना, 370 हो जाएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर, और एक बढ़िए 371 के सी, कौन सा? 371 के सी में रखा गया है। यानी कि पूछेगा मणिपुर राज्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 371 के सी में रखा गया है। कब? यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद ये अनुच्छेद आया, अनुच्छेद 371 सी के अनुसार में हम लोग को रखा गया, यानी कि मणिपुर को रखा गया, वहीं पे बोला गया, है ना। और इसमें क्या हुआ था? ऐसा ही नहीं रखा गया, है ना, इसमें हुआ था क्या कि 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, है ना, 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, और मणिपुर को 370 के सी में रखा गया। फिर ये किस राज्य, यानी कि कौन सा आता है? तो ये पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व, है ना, ये क्या हो जाएगा? पूर्व उत्तर में पड़ता है। ये कहाँ? या सेवन सिस्टर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, सेवन सिस्टर में आता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये मणिपुर है, मणिपुर के चारों तरफ कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, और ये होगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो मणिपुर के उत्तर में नागालैंड पड़ता है, ठीक, मणिपुर के उत्तर में नागालैंड पड़ता है। अगर दक्षिण में वही पूछता है तो मिजोरम है ना, यानी कि मणिपुर के दक्षिण में अगर पूछता है तो मिजोरम पड़ता है, और अगर पूरब में पूछता है तो म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार है। कौन सा? तो म्यांमार, और इसका म्यांमार हो जाएगा, है ना। अगर वही पश्चिम में पूछता है, पश्चिम में पूछता है तो असम हो जाएगा। कौन सा है? तो असम हो जाए। यानी कि यहाँ से मणिपुर को हम लोग चौहद्दी देख लिए। कौन? उत्तर में अगर पूछता है तो नागालैंड, दक्षिण में पूछता है तो मिजोरम, पूरब में पूछता है तो म्यांमार, और दक्षिण यानी पश्चिम में पूछता है तो असम पड़ती है। चलिए वहीं पे क्या हुआ कि 1956 में, है ना, 1956 में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना था, है ना। यानी कि मणिपुर जो था 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो 1956 में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। यही राज्य का दर्जा जो मिलता है 1972 में, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिलता है? तो 1972 में मणिपुर को पूरी तरह से मिल जाती है। चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पे क्या है कि मणिपुर को कितना में रखा गया है? तो 371 के सी में मणिपुर को रखा गया है। चलिए उसी तरह से यानी कि अनुच्छेद हम लोग कुछ देखते हैं
जैसे यहाँ पे हम मिटा देते हैं और तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कि 371 है ना, 370 देखते हैं कितना, 370। तो 370 अगर पूछता है तो ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, यानी जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में दिया गया है ना, ये राज्य के बारे में दिया गया है, उसके संबंध में बताया गया है। वहीं पे अगर पूछता है कि 371 है ना, 371 अगर पूछता है तो 371 में कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। यानी कि 370 में अगर पूछता है तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बारे में दिया गया है, और 371 अगर पूछता है तो महाराष्ट्र और गुजरात के चर्चा किया गया है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य की चर्चा किया गया है। वहीं पे 371 के सी आगे हम लोग को आएगा यही में। फिर क्या है कि 371 का क हो जाएगा, कौन सा, 371 का क, 371 का क अगर पूछता है तो कौन सा है ये, तो नागालैंड है ना, नागालैंड के बारे में, यानी नागालैंड राज्य के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए 370 हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के राज्य के चर्चा किया गया है। 371 अगर बोलता है तो महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किया गया है, और 371 क अगर पूछता है तो नागालैंड के बारे में जानकारी है। चलिए 371 के बाद हम लोग 371 के बाद ख देखेंगे। तो 371 ख, तो ख में कौन है, ये असम राज्य की चर्चा किया गया है। किसका, असम राज्य, असम राज्य की चर्चा है ना, असम राज्य की चर्चा किया गया किसमें, 371 के ख में। वहीं पे 371 पूछेंगे, 371 के ग, 371 ग से याद रखिएगा ये किसमें है, तो मणिपुर की चर्चा किया गया है ना, मणिपुर राज्य की चर्चा किया गया किसमें, तो 371 के ग से क्या होता है, गधा है ना, ग से गधा। तो गधा को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो मनी यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से याद करने का एक ट्रिक है ना। तो ग से क्या होगा, गधा, तो गधा खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो मनी हमको चाहिए, ग हो गया। चलिए 371 के ग के बाद क्या हो जाएगा, घ। देखिए यहाँ पे क्या है, घ, 371 घ होगा, घ से क्या होता है, घर, और घर में कौन रहेगा, तो अंधरा रहेगा, यानी कौन, अंधरा, यानी कि आंध्र प्रदेश, कौन हो जाएगा ये, आंध्र प्रदेश। अगर पूछता है कि 371 घ का संबंध किससे है, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्य की चर्चा किया गया है। उसी तरह से अगर पूछता है आपको 371 घ के बाद क्या होगा, अंगा, तो अंगा का मतलब जानते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, अंगा का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी में सब कुछ है, यानी कि आंध्र प्रदेश का ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय की स्थापना है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अंगा का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन अंगा में बोला गया है क्या, कि विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा होगा। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीज है ना, पहला क्या होगा, क अगर पूछता है तो नागालैंड, 371 ख तो असम राज्य की चर्चा है, 371 ग पूछता है तो ग से होता है गधा, गधा खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा, पैसा को क्या मनी बोलते हैं, तो ये मणिपुर हो जाएगा। 371 घ यानी कि घ से घर होता है, और घर में अंधरा आदमी को रख दो, बाहर में ले जाएगा, तो थोड़ा है ना, लेकिन उनको सहायता चाहिए, वो सब कुछ मत समझिएगा ना। यहाँ पे घ है, ठीक, तो घ से होता है घ यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी घर में आंध्रा को रखो। फिर हो जाएगा अंगा यानी कि क ख ग
अंगा हो जाएगा। अंगा का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें चर्चा किया गया है कि आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा किया गया है। अंगा हो गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 371 के च, है ना। च से होता है क्या? चटनी, है ना। च से होता है क्या चीज? चटनी। और चटनी को हम लोग कैसे खाएंगे? सीक से खाएंगे, है ना। तो सिक्किम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम। ये क्या हो जाएगा? सिक्किम की चर्चा किया गया है। किसका किया गया है? ये सिक्किम का चर्चा किया गया है। तो च से होता है चटनी, लेकिन चटनी को हम लोग कैसे खाएंगे? सीक। सीक किसको बोलते हैं? जो मानिए कि लकड़ी है उसको सीक बोलते हैं ना। सीक, कोई भी लकड़ी है उसको सीक बोलते हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा? चटनी, है ना। तो सिक्किम, यहाँ से ऐसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 371 च हो गया। च के बाद आएगा छ। 300 यानी अनुच्छेद कौन सा? 371 के च के बाद हो जाएगा छ। छ से होता है छतरी। छतरी से क्या चाहिए? मिजोरम, है ना। ये छ से क्या हो जाएगा? मिजोरम की चर्चा किया गया। किसको? मिजोरम। मिजोरम राज्य की चर्चा किया गया किसमें? 371 के छ में। फिर हो जाएगा ज, है ना। 371 के ज। तो ज से क्या होगा? जहाज। जहाज यानी कि ज से होता है जहाज। और पटना से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए क्या हो जाएगा? जहाज की जरूरत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की चर्चा किया गया है। 371 के बाद हो जाएगा आपका 371 ज के बाद झ। देखिए अब यहाँ पे 371, है ना। झ से क्या होगा? अब जाना है आपको गोवा, तो ऐसे ही हाफ पैंट में तो नहीं चल जाइएगा, है ना। जाइएगा तो कैसे? झाड़ के जाना होगा। तो झ से क्या हो जाएगा? गोवा राज्य की चर्चा किया गया। किसका? गोवा राज्य की चर्चा किया गया है। तो इतना हम लोग देख लिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 370 अगर पूछता है तो 370 अगर पूछता है तो जम्मू और कश्मीर राज्य की चर्चा है। 371 पूछता है तो महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा है। 371 के क अगर पूछता है तो नागालैंड की चर्चा किया गया है। 371 ख अगर पूछता है तो असम राज्य की चर्चा किया गया है। 371 ग अगर पूछता है तो 371 ग में ग से होता है गधा। गधा के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा यानी कि मणिपुर की चर्चा किया गया है ग। उसके बाद हो जाएगा घ। तो घ से क्या होगा? घर। घर में किसको बैठाना है? अंधरा को, यानी आंध्र प्रदेश की चर्चा किया गया है। कितना में? 371 में। 371 घ हो गया, आंध्र प्रदेश की चर्चा है। घ के बाद हो जाएगा आपका क्या? अंगा, है ना। अंगा हो जाएगा। अंगा के मतलब कुछ नहीं, ड़ बोलते भी है, अंगा भी बोलते हैं ना। तो 371 के ड़ या अंगा में क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा किया गया है। उसके बाद होगा 371 के च से होता है क्या? चटनी, है ना। चटनी खाने के लिए क्या चाहिए हमको? सीक चाहिए। कौन सा? सीक, यानी सिक्किम की चर्चा किया गया। सिक्किम राज्य की चर्चा किया गया है। उसी तरह से 371 के छ से क्या होता है? छतरी, छाता। छतरी यानी कि किस में? मिजोरम, है ना। कौन सा हो जाएगा? ये मिजोरम राज्य की चर्चा किया गया है। 371 ज से जहाज होगा। ये अरुणाचल प्रदेश की चर्चा किया गया। इस तरह से अपना ट्रिक लगा के याद करिएगा, याद हो जाएगा, है ना। 371 ज में हो जाएगा जहाज, यानी कि पटना से जहाज, यानी कि जाना है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो हमको अरुणाचल प्रदेश यानी ज से जहाज हो जाएगा। और 371 झ से यानी झाड़ के जाना है कहाँ? गोवा घूमने, है ना। तो ये हम लोग इतना याद कर लिए। जो मेन मूल्य था कहाँ पे? ये 371 कितना? अनुच्छेद 371 का सी से ये सी हो जाएगा, है ना। इसमें सी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ग भी लिख सकते हैं आप, यानी 300 अनुच्छेद 371 के ग भी लिख सकते हैं, जो मणिपुर की चर्चा किया गया। किसका? मणिपुर की चर्चा किया गया है। तो सी लिखिए, ग लिखिए, आपका दोनों एक ही हो जाए, है ना।
मणिपुर की चर्चा किया गया है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे क्या कि मणिपुर, तो यहाँ देख लिए हम लोग मणिपुर में कौन कौन सा यानी कि कौन कौन है जो यहाँ से प्लेयर है। देखिए एक है कौन, मैरी कॉम, नाम क्या है इनका, मैरी कॉम। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग करती है। मैरी कॉम को देखे होंगे है ना, बॉक्सिंग करते देखे होंगे, तो ये किससे है संबंधित, तब बॉक्सिंग करती है। चलिए सुशीला, ये क्या नाम है, सुशीला चानू है ना। एक तो पढ़े होंगे मीराबाई चानू और एक पढ़े होंगे सुशीला चानू। सुशीला चानू जो है ये वुमेन यानी कि लड़की में है ना, औरत हॉकी में, यानी वुमेन हॉकी प्लेयर है। ये कौन है, तो हॉकी प्लेयर है लेकिन कौन सा में है, वुमेन में, लेडी में आते हैं ना, लेडीज में आती है। ठीक है, तो सुशीला चानू हो जाएंगे क्या, ये हॉकी प्लेयर है यानी हॉकी खेलती है। ठीक, फिर है एस नीलाकांत, ये मेल यानी कि लड़का, ये भी है जो हॉकी में है ना, ये मेल में है यानी कि पुरुष में। ठीक है, पुरुष हॉकी में कौन है, तो एस नीलाकांत हो जाएगा। मीराबाई चानू, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, और ये किस से है, तो वेट लिफ्टर से है यानी भार तोलन से, जो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में भी। चलिए उसके बाद है देवेंद्रो सिंह, ये बॉक्सिंग करते हैं। कौन सा, तो देवेंद्रो सिंह है जो बॉक्सिंग करते हैं। और है ना मेरी कॉम भी, ये भी क्या है, बॉक्सिंग ही करती है। फिर है उसके बाद एल सुशीला देवी, ये जूडो खेल खेलती है। ठीक है, यानी कि एल सुशीला देवी है जो जूडो से है, देवेंद्रो सिंह बॉक्सिंग से है, मीराबाई चानू बोलेगा भारोत्तोलन से है, एस नीलाकांत पुरुष हॉकी है, और सुशीला चानू है जो लेडी यानी कि वुमेन है ना, वुमेन यानी कि महिला हॉकी प्लेयर है। मैरी कॉम अगर बोलता है तो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि मानिए यहाँ पे दे देगा है ना, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारोत्तोलन, वो आपको होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, तो ये मणिपुर जो है ना, मणिपुर जितना पहाड़ी यानी कि जो मणिपुर में जितना भी पहाड़ी यानी कि भौगोलिक क्षेत्र है उसका 67 यानी कि 67% जो है क्या है, पहाड़ी से घिरा हुआ है। यानी कि 67% है जो किससे घिरा हुआ है, पहाड़ी से है। अगर इसमें पूछता है कि मणिपुर के है ना मुख्य जनजाति कौन है, तो यही जनजाति है मैतेई, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे अभी है ना, जो कौन होगा, या मैते भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैते या मैतेई भी बोलते हैं। इनका भाषा क्या होगा, मणिपुर के जो भाषा है तब मेइती लोन, क्या नाम है, मेइती लोन वहाँ का क्या है, भाषा है। चलिए 1963 से अभी तक वहाँ पे मणिपुर में अभी तक 12 गो है ना, यानी कितना, 12 सीएम बन चुके हैं है ना, यानी कि वहाँ पे 12 गो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कांग्रेस से बने थे। कौन थे वो, कांग्रेस से बने थे, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कांग्रेस से बने थे उनका नाम क्या था, मैरे है ना, मैरेम्बम, क्या नाम है, मैरेम्बम कोइरंग सी 1963 में। और ये 6 साल अभी तक 12 जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से ये है ना है जो 1963 में, कब, तो 1963 में बने थे। और 12वां अभी जो सीएम है एन बीरेन सिंह है, और एन बीरेन सिंह है जो अभी ये बीजेपी से है, किससे है, बीजेपी से संबंधित हैं। और ये 7 साल यानी कि 7 साल अभी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, 7 साल कुछ दिन इनका सीएम पद पे अभी रह चुके हैं। जो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, बीजेपी का ही है। ठीक है, और अभी जो यहाँ का राज्यपाल है अनुसुईया उइके यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंट अफेयर में देखे हैं, और करेंट अफेयर भी कुछ है, और आपका स्टैटिक जीके भी है कुछ, इसमें संवैधानिक भी यानी कि संविधान में भी चर्चा हो गया है, और कुछ यहाँ पे हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के भी देखे हैं। और ये जो मणिपुर है ये 7 सिस्टर में आती है। ठीक है, ये मणिपुर 7 सिस्टर में आती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे बताइए, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।